Hello students, welcome to your channel Supernova Learn Python for CBSE। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सैंपल पेपर नंबर 2 फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों, इस पेपर का जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आप हमारी जो अपनी वेबसाइट है learnpython4cbsc.com पर भी अवेलेबल है। और इसका जो लिंक है जो डाउनलोड कर सकते हो फाइल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो अवेलेबल है। आप वहां से भी जाकर इसको डाउनलोड ही कर सकते हैं। ओके। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर की ऑफ दिस सैंपल पेपर। बेसिकली कि इस सैंपल पेपर की हमारी क्या आंसर की, किस तरीके से आप इसको ये सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट अपने एग्जाम के अंदर करेंगे। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द आंसर की ऑफ दिस सैंपल पेपर। प्रीवियस सैंपल पेपर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर ही चुके हैं कि कितने सेक्शंस हैं, किस टाइप से सेक्शंस हैं, किस क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, किस टाइप से आपको इसमें आंसर अटेम्प्ट आपको करना। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है आपका ये। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें से कोई आपको 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट यहाँ पर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। दिस इज नोन एज गोल सेटिंग। ये इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर होगा हमारे पास गोल सेटिंग इज द आंसर। ओके, फर्स्ट आंसर इज गोल सेटिंग। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव द असर्शन एंड रीजनिंग का हमारे पास ये क्वेश्चन है इसका अंदर। द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हेल्प अस टू मैनेज अवर सेल्फ। और इसमें रीजनिंग या रिजल्ट है दैट डज नॉट मीन वी हैव टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्सेट्रा। ओके। सो इस केस में हमारे पास फर्स्ट आंसर नहीं है, सेकेंड आंसर भी नहीं है, इसके अंदर वी हैव अ करेक्ट आंसर इज द सी। ए तो ट्रू है हमारे पास, मैनेजमेंट स्किल्स क्या है? टू मैनेज अवर सेल्फ, लेकिन बी इज नॉट ट्रू। ओके, सो हमारे पास जो रीजनिंग है वो आपकी फॉल्स है, तो आंसर इज सी। थर्ड है हमारे पास एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है इज द फाइनल कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट्स डिफाइंस द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। द आंसर इज फीडबैक। ओके, जो लास्ट क्या होता है कि जब कोई मीटिंग है, जैसे सपोज कि आपके जो एग्जाम्स में हम रिटर्न लेते हैं ना एग्जाम्स आपका, इट्स अ फीडबैक। सो फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके। The fourth one is Ravi's customer comes to his store and starts shouting at him. He does not get angry. He listens to what his customer is saying. He is patient. C is the correct answer. Now, next is which of the following function is not performed using a mouse? Hovering होता है, click, right click, drag and drop. Answer is A, turn on. Name the organization that has the sustainable development goal. बहुत simple question है, United Nation is the correct answer. Okay. Now next we have section question number 2. Have the 6 questions and then you have to attempt any 5. ठीक है, इसमें से क्या करना है हमको? कोई भी आपको 5 क्वेश्चंस को यहाँ पर ये अटेम्प्ट करने। So the first question is association reasoning. One can be good at mathematics while the other can be a great athletics. Yes. भाई एक आपका फ्रेंड किसी एक चीज में अच्छा है, दूसरा किसी और चीज में अच्छा हो सकता है। रीजनिंग ह्यूमन possess the different types of the intelligences but a different level. ओके। हाँ, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट लेवल्स के हो सकते हैं। होता है कोई मैथ में बहुत अच्छा हो, कुछ एवरेज हो, कोई बिलो एवरेज हो। आपके पास क्या होगा? इट्स अ करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी इसकी ये करेक्ट है। नाउ सेकंड है हमारे पास, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास टू आइडेंटिफाई द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफ गिवन ग्राफ। ऑप्शंस आर गिवन टू अस। डायमेंशनली है आपके पास, इसके अंदर एक क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन। सो द आंसर जो हमारे पास है इसके अंदर द ऑप्शन इज रिग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों है इसका करेक्ट आंसर? एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द, आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये डायमेंशनली रिडक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डायमेंशन इन डेटा सेट जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं वो सेपरेट किया। क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग आउटकम्स, कैटेगरी वाइज उसका आउटकम प्रेडिक्ट किया जाता है। क्लस्टरिंग क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स बनाता है, क्लस्टरिंग होती है। सो इट इज अ रिग्रेशन। और रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है? मीनिंग ऑफ रिग्रेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग अ न्यूमेरिकल आउटकम्स। ओके, प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग न्यूमेरिकल आउटकम्स इज नोन एज द रिग्रेशन। वही हमारे पास हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि आपके पास वैल्यूज है इसके ऊपर ही। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन इज an air conditioner can be turned on and off remotely while the help of the internet but still needs a human touch. It's IoT, बता रखा है आपको। IoT थिंग है हमारे पास ये, कि जो आपके रिमोट मोबाइल यानी कि एक नेटवर्क के पास शेयर होती है, तो डिवाइस आपके लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर एयर कंडीशन का एग्जांपल दिया गया। मे बी देयर इज सम एग्जांपल ऑफ, हो सकता है कि कोई एग्जांपल आपका इसके अंदर दे रखा हो। वेब कैम का एग्जांपल है हमारे पास, यानी कि जो सिक्योरिटी कैमरास है उसका एग्जांपल भी हमारा इसके अंदर ये हो सकता है। ठीक है, तो IoT ऑफ थिंग है। नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ वन का आंसर हमारे पास क्या होगा, व्हाट द आंसर, अमेजन हैड बीन वर्किंग ऑन अ सीक्रेट AI रिक्रूटिंग टूल। ठीक है, द मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट अनकवर्ड अ बिग प्रॉब्लम, देयर न्यू रिक्रूटिंग इंजन डिड नॉट लाइक women। ओके, बोला है जो ML जो भी मशीन बनी है, जो एल्गो हमने बनाया है, वो विमेंस को लाइक नहीं करता। तो हमारे पास देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वाला जो था आपका सैंपल पेपर, उसमें भी था। तो ये आपका बायस्ड मशीन, दिस इज नोन एज द दिस lead to failure to the tool, this is example of the AI biases का, यानी AI biased मशीन है हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन हमारे पास है कि are divided into the multiple layers and each layer is further divided into several blocks called nodes। और नोड आपको पता है न्यूरल नेटवर्क्स में होते हैं। बस सिंपल कनेक्ट करो चीजों को, आंसर आपको मिलता जाएगा। ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट वेयर ब्लॉक हेल्प्स। अब यहाँ पर वेयर की बात की गई है, वेयर हेल्प अस टू फोकस ऑन द कॉन्टेस्ट सिचुएशन लोकेशन। यस, ट्रू है आपका ये। What block help us need to determine the nature of the problem? Yes. अब इससे पता है क्या हो रहा है कि देखो ये जो स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट नंबर टू है हमारे पास, दोनों ही स्टेटमेंट को हम बात करते हैं तो बोथ, अगर आप वेयर ब्लॉक की बात करते हो तो वेयर ब्लॉक हेल्प अस टू फोकस ऑन द कॉन्टेस्ट सिचुएशन लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट ब्लॉक हेल्प यू नीड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन, विच वन इज द, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, और टू इज करेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, सी इज बोथ वन एंड सी आर इनकरेक्ट। डी डी आई होप सो द आंसर इज डी, इसका होना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे इसके अंदर करेक्ट है। व्हाट क्या बताता है कि हेल्प यू नीड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो आई होप सो कि ये हमारा इसमें, मेरे अकॉर्डिंगली आपका इसमें ये आंसर, ये करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। ओके, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। अब जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से आपको 6 में से 5 करने। नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, सर्वेयर्स, इंटरव्यूज, रूमर्स, मैथ, AI मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस, इमेजिनेशन एंड द थॉट्स। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। सर्वे और इंटरव्यू से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। Okay. Now, next is the domain of AI that depicts the capability of a machine to get and analyze visual information and afterwards predict some decisions about it. This is known as the computer vision. इसका आंसर क्या होगा? The answer is computer vision is the correct answer. Okay. Now, third है हमारे पास इसके अंदर, third question is, let's say a user A who is a sports enthusiast bought a pizza, pasta, and a Coke. Now, a couple of a week later, another user B who rides a bicycle buy pizza, उसने पास्ता किया लेकिन उसने कोक को बाय नहीं किया। अब जो अमेजन है उसने क्या रिकमेंड किया है, अ बोतल ऑफ कोक, क्योंकि उसने बाय तो नहीं किया लेकिन उसने रिकमेंड कर दिया। क्यों कर दिया, आप इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक दिस यूज मशीन लर्निंग टू रिकमेंड प्रोडक्ट टू द कस्टमर। यस, रिकमेंड करती है चॉइस के ऊपर। द काइंड ऑफ रिकमेंडेशन कम्स फ्रॉम द प्रोएक्टिव फिल्टरिंग विच इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द यूजर। सपोज की सेम टाइप के यूजर्स हैं, जो कि एथलेटिक्स की बात करते हैं, हम जो साइकिलिस्ट की बात करते हैं, या कोई भी आपका गेम में, तो वो आपके एक ही कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट आपको कंसिडर करेगा वो। चलिए भाई, वो प्लेयर्स हैं, अगर वो चूज कर रहा है तो इसको भी चूज करना चाहिए। इस तरीके से इसने यहाँ पर रिकमेंडेशन यहाँ पर मशीन ये करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आंसर हमारे पास क्या है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सो आंसर इज सी, बोथ आर, ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लीना वाज लर्निंग अबाउट NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। शी वांटेड टू नो द टर्म यूज्ड फॉर द होल टेक्सुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर। Help her in identifying the term used for it. Predictions, accuracy, purpose, or F1 score. What is the answer?
देखो होल, यहाँ पे हम पॉइंट करते हैं होल टेक्सुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, सो आंसर इज कॉर्पस। ठीक है, कॉर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कॉर्पस होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। प्रिडिक्शंस क्या होते हैं? द आउटपुट ऑफ एन एल्गो ऑफ आफ्टर इट हैज बीन ट्रेन, ट्रेन के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा प्रिडिक्शंस है, जो प्रेडिक्ट करती है मशीन। एक्यूरेसी, इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर क्लासिफिकेशन, टास्क के लिए होता है, दिस इज द एक्यूरेसी। F1 स्कोर हमारे पास क्या होता है? टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, सो द करेक्ट आंसर इज सी। सी क्या है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो यहां पर इसी की बात की गई है। द वर्ड एक्सट्रैक्टेड थ्रू द लैमिटाइजेशन आर कॉल्ड लेमा। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द लेमा प्रोसेस। Now, sixth answer is it referred to the unsupervised learning algorithm which can group the unknown data according to the pattern or trend identify out of it. So the correct answer is clustering. Regression नहीं है आपका, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन नहीं है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी नहीं है। So answer is the clustering is the correct answer. Now, in the question number 4, we have to give the answer for the 5 questions out of 6. The question number 1 है आपके पास, Rajat had made a model which predicts the performance of Indian cricket players in upcoming coming matches. He corrected the data of players' performance with respect to the stadium, bowlers, opponents, team, and health. His model works with good accuracy and the precision value. Which of the statement is incorrect? आपको incorrect statement बतानी है। फर्स्ट देखते हैं, डेटा गैदर्ड विच रेस्पेक्ट टू द स्टेडियम दिस टेस्टिंग डेटा, नो, डेटा एक्विजिशन की उसमें आएगा। डेटा गिवन टू एन एआई मॉडल टू चेक, यस इट्स अ टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा एंड द टेस्टिंग डेटा एक्वायर्ड इन डेटा एक्विजिशन स्टेज, यस सो इट इज अ डेटा एक्विजिशन स्टेज एंड आपकी टेस्टिंग डेटा, तो इनकरेक्ट आंसर इज ए। Okay. Now the two statements are given to us. The data with the which the machine can be trained is the testing data. The data with which the model is the data with which the machine can be trained. ट्रेनिंग डेटा होगा, ये उल्टा लिखा है यहाँ पर, ये ट्रेनिंग डेटा यहाँ आएगा और टेस्टिंग डेटा यहाँ पर आएगा, इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। Okay. A single pixel is a grayscale image required 8 bits. Okay. Now next है हमारे पास is a term used for any word or number or special characters that is known as token. हम इसको क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। टोकनाइजेशन है ना आपके पास, तो वो आपका क्या है? इट्स अ टोकन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TF-IDF? TF मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स document frequency, document frequency, this is the full form of this TF-IDF. The stem word for the word carries ACARI, क्या होगा आपका इसमें आंसर? दिस इज द कैरी। लेमा नहीं है आपका, लेमा CARR होगा, तो यहां पर क्या होगा आपके पास? स्टेम हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया इसके अंदर। Now question number 5. Again, answer we have to 5 and you out of 6 question. Number 1. Sahana made a rail ticket availability predictor system for which she need corrected the data set and use all the data sets to train the model. Then she used the same data to evaluate the model, which resulted in the correct answer all the time, but was not able to perform. Overfitted situation बोलते हैं इसको, या आपने बहुत ही एक्यूरेट सब कुछ दे दिया, मशीन को कुछ करना ही नहीं है, तो और आपके पास कुछ अगर देते हो तो आपको नहीं पता था रिजल्ट, दिस सिचुएशन इज नोन एज द ओवरफिटिंग सिचुएशन। नाउ सेकंड का, इसका ऑप्शन जो सेकंड का आंसर होगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सजेस्ट हिम द टर्म फॉर द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन एक्यूरेसी, the evaluation parameter which plays a vital role in predicting the outbreak of viral pandemic, false and negative.
Which of the following evaluation matrix is a measure of balance between other two matrices? This is known as the recall. Okay, this process is known as a recall. Pooja has created an AI classification model that predicts whether a mail is spam or not. She used a confusion matrix to record the output generated by the model. The model predict mail as spam and spam predict mail as spam when it is spam. What is the situation? हमारे पास सिचुएशन क्या होगी? What is the situation? True, false, spam B or true B? True positive. Sorry. Last question है हमारे पास. The Google process more than 20 petabytes of data every day. Had there been no data science, Google wouldn't have been the Google as we know today. Data science नहीं होता, इतना डेटा कैसे हैंडल किया जाता? ओके, दिस द आंसर. यहाँ पर अल्टीमेटली पूछा है भाई, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है इसके अंदर कि भाई कितना प्रोसेस होता है पर डे. नाउ अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे. और ये हमारे पास क्या है? दिस इज द सेक्शन सब्जेक्टिव है हमारे पास. ऑब्जेक्टिव हम लोग अपना खत्म कर चुके हैं 25 मार्क्स का. सब्जेक्टिव हमारा 26 मार्क्स का इसके अंदर होता है. तो सबसे पहले जो हमारे पास है इसमें जो क्वेश्चन आपको गिवन है इस सेक्शन के अंदर 5 आपके पास है, वो एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर है. 3 हमको इसमें से करने. ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेटिंग गोल इन अ लाइफ? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, जरा इसको देख लेते हैं. तो द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेटिंग द गोल्स, बेसिकली अगर आप इसको डिस्कस करते हैं हम लोग इन डिटेल में, तो देख लीजिए इसका आंसर. आंसर इज क्या अचीव करना है सक्सेस के लिए. बेसिकली दिस मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ. द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प यू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ. ओके, ये हमारे पास गोल सेटिंग में हो सकता है. Then the next question that we have, question number 7, list some of the maintenance activities for the computer system. Computer system की activities. Update किया जाए, check expiry है, backup है, cleanup है. ये these are the some activities. You can write any two. कोई भी 2 लिखोगे करेक्ट आंसर आपको मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. अगर हम एज की यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 इज entrepreneur has a positive impact on society. List out any 2 factors to justify your answer. कोई भी 2 फैक्टर आपको लिखने हैं. भाई क्यों है पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, उसके बारे में. क्रिएट जॉब, शेयरिंग वेल्थ, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सॉल्व प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी. यू हैव टू राइट एनी ऑफ दैट. 4-5 दे रखे हैं, यू कैन राइट एनी ऑफ दैट. 1 मार्क आपके पास इसके लिए होगा. वाई इट्स अ पॉजिटिव, और क्यों और क्या हेल्प हो रही है, वो 1 मार्क आपका इसमें होगा. क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं. नेम द कम्युनिकेशन स्टाइल इन फॉलोइंग सिनेरियोज. An umpire declaring a boundary scored by batsman by waving his hand, or leave letter submitted to your class teacher. कौन सी हमारी कम्युनिकेशन है? फर्स्ट है हमारे पास नॉन वर्बल में हम बात करते हैं, गेस्चर. सेकेंड हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन की बात की गई है. यहाँ पर आपके पास लीव लेटर सबमिट टू योर क्लास टीचर. इट्स नोन एज द वर्बल कम्युनिकेशन. रिटर्न के अंदर हमारे पास ये आएगा. डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडी हमारे पास. एसडीजी गोल्स क्या है, एसडीजी क्या होता है, उसके बारे में आपको ही बताना. 2 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं. 20 to 30 वर्ड्स में आपको लिखना है. 2 मार्क्स ईच है. यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 6 फॉर एनी. ओके, गिव द एआई डोमेन यूज्ड इन दीज एप्लीकेशंस. एयर ट्रैफिक रूट प्लानिंग में कौन सा होता है? स्नैपचैट फिल्टर में. डेटा साइंस, फिल्टरिंग के लिए कंप्यूटर विजन. ओके, क्योंकि वहां पर कैमरा वगैरह यूज हो रहा है, तो कंप्यूटर विजन हमारे पास ये यूज होगा. डेटा साइंस एंड द कंप्यूटर विजन द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन द कंप्यूटर विजन टास्क एसोसिएटेड विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. ये ना क्वेश्चन हमारे पास. डिफाइन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. डिफाइन द कंप्यूटर विजन टास्क एसोसिएटेड विद द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको बताना है. ओके, तो कंप्यूटर विजन क्या होता है, यू हैव टू जस्ट डिफाइन. और एग्जांपल तो देखो ऊपर भी दे रखा है आपका, और किसी दूसरे एग्जांपल की हेल्प से भी आप इसको ये यहां पर हम लोग इसको ये हेल्प कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 13, शर्मिला इज लिविंग लर्निंग एआई एंड शी इज ईगर टू नो अबाउट एआई एथिक्स. हेल्प हर.
understand and any to ethical issues related to the AI. Brief description of any of two AI models, moral issues in self-driving car, AI access, data privacy. देखो ये हमारे पास एथिक्स इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। मॉडल आपके पास ये बता दी, सेल्फ ड्राइविंग कार में हमारे पास क्या होना चाहिए। ओके, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मेंशन द सोर्सेस फॉर डेटा कलेक्शन, सजेस्ट एनी टू पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हाइल एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एनी डेटा सोर्स। कहीं से आप लेंगे, पहले तो सोर्स की बात कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन ऑफलाइन हो सकता है, सेंसर, सर्वे, इंटरव्यू, डेटा ऑनलाइन कलेक्शन, ओपन सोर्स गवर्नमेंट पोर्टल, रिलायबल वेबसाइट लाइक गैगल है आपका, वहां से डेटा। अब क्या क्या हो हमारे पास पॉइंट, वो आपको बताना है कि भाई वो आपका डेटा हमारे पास रिलायबल सोर्स है, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपको ये लिखना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन फ्रॉम द गिवन ग्राफ हाउ द वैल्यू एंड occurrence of a word are related in a corpus। ये दे रखा है ना हमारे पास सारा टेक्सुअल डेटा। तो स्टॉप वर्ड हमारे पास क्या होते हैं, फ्रिक्वेंट वर्ड्स क्या होते हैं, रियर एंड द वैल्यूएबल वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास। तो इस प्लॉट में से आपको बताना, जो अक्रेंस के जितने नजदीक चला जाएगा, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, इज नोन एज द स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एज वी कैन सी, इफ द वर्ड हैव हाईएस्ट अक्रेंस, सबसे ज्यादा जिनकी अक्रेंस होगी इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉर्पस, दे आर सेड टू हैव नेग्लिजिबल वैल्यू, हेंस दे आर टर्म्ड एज द स्टॉप वर्ड्स। नेग्लिजिबल वैल्यू इनकी होती है। उसके बाद ये जो बीच में आ रहे हैं फ्रिक्वेंसी वाले, फ्रिक्वेंट है हमारे पास, दीज वर्ड्स आर मोस्टली रिमूव, जो हम बात कर रहे हैं, which have the etiquette occurrence in the corpus are said to have some amount of value भी हो, तो term as the frequent word। जो सबसे रेयर हो, सबसे कम हो, वैल्यूएबल होते हैं हमारे पास, आर नोन एज द वैल्यूएबल वर्ड्स, आपको इसमें बता। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें कि हमको कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको यहाँ पर ये डिजाइन करने के लिए कहा गया है। इस मॉडल में बोला गया है कि द गर्ल्स आर पॉजिटिव केसेस, बॉयज आर द नेगेटिव केसेस। ये पॉजिटिव है, ये आपके नेगेटिव बताए गए। मॉडल में टोटल 20 इमेजेस ऑफ गर्ल्स हैं और 30 इमेजेस ऑफ द बॉयज हैं। अब बोला गया द मशीन करेक्टली आइडेंटिफाइड 12 गर्ल्स एंड 23। अब इसके लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भैया आता ही आता है आपका क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको इसमें, आपको हर एक सैंपल पेपर कहीं से भी उठा लोगे, बोर्ड का हो, बोर्ड पेपर्स हो, ये क्वेश्चन आपको मिलता है। भाई गर्ल्स पॉजिटिव, गर्ल्स पॉजिटिव, ओके। जब हमने यहाँ पर बात की है ट्रू पॉजिटिव की बात करते हैं, जब रियलिटी और प्रिडिक्शन आपके पास क्या मिल गया हमारे पास 23 आर द बॉयज। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो अगर बॉयज में देखते हो तो ट्रू है और ये नेगेटिव है, बॉयज हो गए। गर्ल्स इज द 12, कितने मिले आपके पास, ट्रू और पॉजिटिव, क्वेश्चन में भी देख लो इसको ये। ओके 12 गर्ल्स है यानी कि पॉजिटिव ट्रू, 23 बॉयज है नेगेटिव एंड ट्रू, देख लो। ठीक है, हमने कर दिया। अब फॉल्स में क्या है, फॉल्स पॉजिटिव रिमेनिंग 7, ये है। तो 30 आपको पूरे दे रखे हैं, इसका फॉल्स क्या जाएगा, रिमेनिंग 20 है तो फॉल्स है, और नेगेटिव में आपके पास इसका अपोजिट चला जाएगा। ओके, इस तरीके से क्या करना है, आपके पास एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर ये डिजाइन कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। Samiksha wants to understand more about the field of AI. Help her understand the term artificial intelligence by giving the right definition explanation to her with an example how machines become artificially intelligent। कैसे artificially intelligent ये हो सकती है, वो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, वो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टेक्निकली क्वेश्चन नहीं है आपको इसमें। सिंपल आपने इसको लर्न कर रखा हो, समझ रखा हो, तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है फिगर एंड एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ द लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल गिवन बिलो, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप। कौन कौन से इसमें टाइप्स आ रहे हैं। नंबर 1 है हमारे पास इन्फोर्समेंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट वाला जो फिगर है इट्स री इन्फोर्समेंट है, इसके अंदर जो हमने बताया वैसे इसका ट्रेंड चल रही है। सेकेंड वाले फिगर में हम यहाँ पे बात करते हैं, कोई डेफिनेशन यहाँ पर किया गया है, डिफाइन कर दिया गया है टास्क को। नेक्स्ट उसमें फिर टाइप ऑफ द इन्फोर्समेंट लर्निंग, इनको डेफिनेशन देनी है, टाइप्स बताने, उस तरीके से आपको इसके अंदर ये आंसर यहाँ पर ही करना है। ओके, फर्स्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स बता देंगे, यू विल गेट द ऑल 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इसके अंदर 19 देख लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क आर सेड टू बी द मॉडल द वे हाउ न्यूरॉन्स इन अ ह्यूमन ब्रेन बिहेव. A similar system is mimicked by the AI machine to perform certain tasks. Explain how neural networks work in an AI model and mention any three features of the NNN. न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको बता रहे कोई तीन फीचर्स हम पढ़ चुके हैं. दीज आर द सम फीचर्स. दे आर एबल टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर विदाउट फीडिंग द इनपुट. डीप लर्निंग की बात है. आज मिमिक करता है कि हमको हर बार एक एक तरीके से, सपोज कि हमने कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया आज, वो जैसे अगर हमको दूसरा कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो हम ऑटोमेटिकली उसका अपने जो पिछली जो एक्सपीरियंस है उसका यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से मशीन भी. Every node of layer in a neural node is compulsory. Yes, it is very useful to implement when solve the problem for when you use data set के लिए आपका important है. लेयर है इनपुट हिडन एंड द आउटपुट लेयर. इनपुट लेयर हमारे पास एक्सेप्ट आती है डेटा को. हिडन लेयर हमारे पास क्या करती है, प्रोसेसिंग होता है आपके पास, बेसिक कंपटीशन होता है आपके पास. आउटपुट पर जो आपको इनपुट मिला है, जो सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है जो हिडन लेयर में हुआ है, वो आपको फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास. इसके अंदर 20 क्वेश्चन है हमारे पास. ये दे क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल फॉर द गिवन कॉर्पस. यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 दे रखे हैं. वी आर गोइंग टू मुंबई. मुंबई इज अ फेमस प्लेस. वी आर गोइंग टू फेमस प्लेस. आई एम फेमस इन मुंबई. इसके लिए क्या करना है कि हमको डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल यहाँ पर ही क्रिएट करनी. अब देख लिए वी आर ओ कितने कितने बार कौन कौन सा आ रहा है, वो आप अपने इसमें से नोट करते जाएंगे. और क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर का. ठीक है, इजीली से हम इसको यहाँ पर ये मार्क और आराम से ये बना सकते हैं. कौन सा वर्ड आपने पहले डिक्शनरी बनाई, इसके अंदर देख लो, वी आर गोइंग टू मुंबई. ठीक है, अब हमने सेकंड में देखा है इसके अंदर मुंबई हमारे पास ऑलरेडी आ गया है. इज नहीं था, इज आ गया. ए नहीं था, ए आ गया. फेमस आ गया, प्लेस आ गया. इसमें देखा वी हमारे पास ऑलरेडी था, आर था, गोइंग था, टू भी था, ए भी था, फेमस भी था, प्लेसेस भी था. कुछ नहीं आया इसमें से. इसमें से आई आया, एम आया और इन आया. ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हर डॉक्यूमेंट में से कौन सा वर्ड कितने टाइम आ रहा है. दिस इज द टेबल. इस तरीके से आप वेक्टर टेबल को अपना यहाँ पर ये डिजाइन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास. द ट्रैफिक जैम है बिकम अ कॉमन पार्ट ऑफ अ लाइफ नाउडेज. लिविंग इन एन अर्बन एरिया मींस यू हैव टू फेस ट्रैफिक ईच एंड एवरी टाइम you get out on the road. Mostly school students opt for buses to go to school. Many times the bus gets late due to such jams and the students are not able to reach their place. Okay, thus an AI model is created to predict explicitly if there would be a traffic jam on their way to school. Confusion matrix यहाँ पर बनाइए. अब इसमें से हमको क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास ये वाला था, कंफ्यूजन मैट्रिक्स गिवन थी. अब क्या करना था इसमें, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ द रॉन्ग प्रिडिक्शंस, कैलकुलेशन, प्रिसिशन, रिकॉल एंड एफ आपको ऐसे फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था हमारे पास. मैट्रिक्स इज गिवन टू एस ट्रू फॉल्स. ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, प्रिडिक्शन इज ट्रू, ट्रू एंड एफ पी एन पी टी पी हमने निकाल दिए. उसके बाद फिर आपके सिंपल फॉर्मूलेस के थ्रू जो प्रैक्टिस हमने पहले भी की है, उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इनको ही कैलकुलेट करके आपको बता देंगे. सो इट्स ऑल अबाउट द सैंपल पेपर नंबर 2 ऑफ सब्जेक्ट एआई क्लास 10. ओके, मोस्ट प्रोबेबली एक सैंपल पेपर की और मार्किंग स्कीम अभी हम और रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द वीडियो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म के अंदर. ओके, सो फॉर दिस यू हैव टू और प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि अब आप 10th में, आफ्टर द 10th यू विल गो टू द क्लास 11. इफ यू आर ऑप्टिंग द सब्जेक्ट लाइक आईपी, एआई और द कंप्यूटर साइंस, ओके, देन फिर तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना ही चाहिए. अगर आप ये सब्जेक्ट कोई भी इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आप ऑप्ट करने वाले, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है. यहाँ आपको सारा का सारा रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ द नोट्स, रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, दोनों ही फॉर्म्स में आपको फुलफिलमेंट आपकी होगी रिसोर्सेज की पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें.